दोस्तों, युद्ध का आगाज हो चुका है। तारीख की घोषणा कर दी गई। उस तारीख से लेकर 45 दिन तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी सड़क पर होंगे। सड़क से सीधा सत्ता के शीर्ष पर बैठे मठाधीशों के से सवाल करेंगे। वो सवाल जिसका जवाब सरकार ने संसद के अंदर नहीं दिया। सिर्फ एक दिन में 2 सदनों में उस विधेयक को पास कर दिया गया। जिस तरह से बहस होनी चाहिए थी उस तरह से बहस हुई नहीं। अब उसी का जवाब कांग्रेस सड़क पर आकर पीएम मोदी और उनकी सरकार से मांगेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी। जी हाँ दोस्तों, अब एक बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है। ये लड़ाई कांग्रेस की ओर से मनरेगा बचाओ संग्राम सड़क पर मोदी सरकार के खिलाफ होगी। इस लड़ाई का नाम होगा मनरेगा बचाओ संग्राम। ये मनरेगा बचाओ अभियान नहीं है, ये मनरेगा बचाओ संग्राम है। इस शब्द के पीछे बहुत कुछ मायने हैं, आप समझ जाएंगे। ये अभियान सिर्फ तक सीमित नहीं है, ये एक संग्राम है जिसका पहला चरण 8 जनवरी को शुरू होगा और 25 फरवरी तक चलेगा। पहली बात तो ये है, तो ये संग्राम है। दूसरी बात, जो अधिनियम अभी पारित हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में, जो मनरेगा को हटाया है, बड़ा नाम तो बड़ा है, पर एक ही गारंटी है उस अधिनियम। अगर आप देखें, सारे अधिनियम पढ़े, ठीक तरह से पढ़े, आपको ये पता चल जाएगा कि गारंटी एक है और वो गारंटी है केंद्रीयकरण। वो एकमात्र गारंटी है। रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। राज्य सरकारों के लिए वित्तीय सहायता की कोई गारंटी नहीं है जो मनरेगा में था। गारंटी यह है कि केंद्र सरकार तय करेगी आवंटन कैसे होगा, एलोकेशन राज्यों को किस आधार पर होगा, वो जानकारी नहीं है, तो केंद्र सरकार तय करेगी। अलग अलग राज्यों को कितना पैसा मिलेगा, और ये न केवल ये, पर किन पंचायतों को भी आवंटन होगा। पंचायतों को 3 कैटेगरी में बांटा जा रहा है, कैटेगरी 1 A, B, C, 1, 2, 3। तो ये एकमात्र गारंटी जो है भयंकर केंद्रीयकरण। ये रोजगार का हक नहीं है, ये कानूनी हक नहीं है, ये संवैधानिक हक नहीं है, ये एक केंद्रीय कार्यक्रम परियोजना है। दोस्तों, जी राम जी अधिनियम लागू होने के बाद कांग्रेस अगले सप्ताह से करीब 45 दिवसीय मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत करेगी। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस आंदोलन का ऐलान किया है। मनरेगा को बचाने के लिए इस आंदोलन के तहत ग्राम स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कई कार्यक्रम करने के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में 4 बड़ी सभाएं आयोजित की जाएंगी। वेणुगोपाल ने दावा किया कि नया कानून इस तरह से बनाया गया है ताकि मनरेगा को खत्म किया जा सके। कांग्रेस मनरेगा को लेकर अपनी लड़ाई को विधानसभा स्तर से लेकर जाएगी, जहां सभाएं होंगी, नुक्कड़ सभाएं होंगी और पर्चे भी बांटे जाएंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर रणनीति रखते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 8 जनवरी 2026 से मनरेगा बचाओ संग्राम के पहले चरण की शुरुआत करेगी। यह अभियान 45 दिनों तक चलेगा और देश के सभी राज्यों, जिलों, ब्लॉकों और ग्राम पंचायतों में आयोजित किया जाएगा। इस संग्राम का उद्देश्य मनरेगा 2005 में निहित संवैधानिक काम के अधिकार को बहाल करना है, जिसे सभी राजनीतिक दलों और राज्यों की व्यापक सहमति के साथ लागू किया गया था। मनरेगा 2005 की जगह जबरन थोपा गया ये नया कानून खतरनाक केंद्रीयकरण को बढ़ावा देगा। ये राज्यों की वित्तीय स्थिति को बर्बाद करेगा और ग्रामीण मजदूरों की मोल भाव करने की शक्ति को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा। प्रधानमंत्री को पहले भी 3 काले कृषि कानून वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मनरेगा बचाओ संग्राम प्रधानमंत्री को उस नए कानून को भी वापस लेने के लिए मजबूर करेगा जिसने मनरेगा 2005 को समाप्त कर दिया है। आज के खूब खुशिर दिन जे मोसाम आमादेर संगे आबार जोग दिएছেন। আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের পরিবার হচ্ছে একটা কংগ্রেস পরিবার। আমার জেঠুর নাম আপনারা সবাই শুনেছেন, মৌসুমের জেঠু, আমার জেঠু বরকত এবি গানি খান চৌধুরী।
তিনি ছিলেন একটা কংগ্রেস সোলজার বলতে পারেন, কংগ্রেস সোলজার, এবং উনি ছিলেন একটা পাইনিয়ার অফ ডেভেলপমেন্ট গোটা ভারতবর্ষতে। তো তার ছাড়া, উনার ছাড়াও মৌসুমের মা রুবি নূর, উনি ছিলেন 4 বার এমএলএ কংগ্রেস থেকে, উনি ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট, এবং আমার বাবা AH খান চৌধুরী 4 বার এমপি। মালদার সিট আপনাদেরকে জানাই, মালদা 1980 থেকে কংগ্রেসের হাত কন্টিনিউয়াসলি রয়েছে কংগ্রেসের হাতে। এত ভালো ভাষা আছে মানুষের, তখন থেকে আছে। আর মৌসুম তো যেমন আমার মীর সাহেব বলেছেন যে কংগ্রেস ইজ ইন হার ব্লাড। উনি সব সময় চায় যে মালদা এবং বাংলার উন্নয়ন হোক, মানুষের সেবা হোক। এটা তো বরকত গনি খান সাহেবের, মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেসের আইডিওলজি আছে সেবা করার জন্য। আমরা আলোচনা করেছি এজ আ ফ্যামিলি, আর আমরা একটা ডিসিশন নিয়েছি যে আমরা একসঙ্গে অ্যাজ আ ফ্যামিলি আমরা কংগ্রেস থেকে আমরা অনেক কিছু করতে পারবো যদি আমরা মিলিয়ে মিশিয়ে কাজ করি। আপনারা জানেন মৌসুম যখন চলে যায় তখন উনি একটা পার্টিতে, আমরা একটা পার্টিতে, একটা বিভেদ হয়ে যায় ফ্যামিলিতে। সেই বিভেদ আজকে বন্ধ। আমি আবার সবাইকে, তো লিডার্স আছে আমাদের সঙ্গে, আমি ওদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আর আমাদের সোনিয়া গান্ধীজি, রাহুলজি, প্রিয়াঙ্কাজি, শ্রী খাড়গেজি, বেণুগোপালজি, সব আমাদের লিডারশিপকে ধন্যবাদ জানাই। আজকে যে সুযোগ হয়েছেন ওনাকে, উনি যে এসছেন, আমরা খুব খুশি। এবং একটা জিনিস এখানে আমি শেষ করছি আমার বক্তব্য, যে দাবিটা উনার আনার, মৌসুমের আনার সবচেয়ে বড় দাবি হচ্ছে মালদার মানুষের। ওরা চাইছে কি উনি ফেরত চলে আসুন। ওরা চাইছে যে উনি, যেমন বরকত গনি খান সাহেব লড়তেন, ওরা চাইছে যে উনি ফেরত চলে এসে লড়াই করেন মানুষের জন্য। এটা মালদা মানুষের দাবি, এটা রাজনীতির দাবি নয়, এটা মালদা মানুষের গ্রাসরুটের একটা দাবি মানুষদের। তো আমরা খুব খুশি যে উনি এসছেন। এবার আমার মনে হয় আমি বক্তব্য শেষ। থ্যাংক ইউ। तो दोस्तों साफ है, कांग्रेस तब तक सड़क पर संग्राम करेगी जब तक नए कानून को सरकार वापस नहीं ले लेती। कांग्रेस ने अपना टारगेट तो फिक्स कर लिया, अब देखना है सरकार बैकफुट पर आती है या फिर कांग्रेस अपनी लड़ाई लंबी करने का रास्ता देती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।